नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। खबर मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी छोटी खबरें सभी बताने वाले हैं। तो राजधानी भोपाल से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नगर निगम भोपाल का नया कारनामा आपको बता दें। 6 महीनों पहले बनाई गई सीसी रोड अब सीवेज लाइन के लिए उखाड़ी जा रही है। कहा रोड की बची है 3 साल की वारंटी। महापौर ने मार्च में किया था सड़क निर्माण का भूमि पूजन। रहवासियों को करना पड़ रहा है खासा परेशानी का सामना। स्थानीय लोगों ने आपको बता दें निगम कमिश्नर को दिया ज्ञापन। तो आपको बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें रोड की बची है 3 साल की वारंटी और महापौर ने मार्च में किया था सड़क निर्माण का भूमि पूजन। वहीं रहवासियों को करना पड़ रहा है खासा परेशानी का सामना, क्योंकि अब सड़क की वजह से ये जो चीजें हो रही है। नगर निगम भोपाल का ये नया कारनामा है। 6 महीने पहले बनाई गई सीसी रोड अब सीवेज लाइन की वजह से तोड़ी जा रही है। 3 साल की वारंटी भी थी और आपको बता दें कि महापौर ने मार्च में किया था सड़क निर्माण का भूमि पूजन। रहवासियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तो चलिए राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। अंजलि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, सड़क का जो 6 महीने पहले ही बनाई गई थी अब उसको तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, राजधानी भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में जो है 7 महीने पहले ही 10 लाख रुपए की जो राशि है उससे सड़क बनाई गई थी। उसका जो है भूमि पूजन जो है महापौर मालती राय ने किया था, लेकिन उसके बाद फिर एक और बार है सीवेज लाइन बिछाने के लिए बनी हुई सड़क जो है उसको दोबारा तोड़ दिया गया। यानी 6 महीने पहले ही जो सीसी रोड बनाई गई थी उसको दोबारा उखाड़ा गया। इसके लिए पहले कहीं ना कहीं कहा गया था कि इसकी 3 साल की वारंटी जो है, लेकिन उसके पहले ही इसको खोद दिया गया। तो इसको लेकर लोगों में खासा जो है रोष भी है। इसको लेकर मैंने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया है। तो उनका कहना यही है कि जो अच्छी खासी सड़क बनी हुई थी उसके पहले क्यों नहीं ये काम किया गया, लेकिन अब जाके फिर से दोबारा उसको उखाड़ा गया है, सड़क को फिर से खोद दिया गया है, क्योंकि वहां पर अब सीवेज लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें सड़क बनाने के बाद सीवेज लाइन जब डालनी पड़ती है तो दोबारा वो बनी बनाई सड़क को खोदा जाता है और उसके बाद ये सड़क है कई बार खुली छोड़ दी जाती है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी इसको लेकर रहवासियों ने जो है ज्ञापन दे दिया। अब देखना होगा कि इसको लेकर नगर निगम क्या करता है। जी अंजलि, तमाम जानकारी देने के लिए। एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लिया है बड़ा एक्शन। 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मछली परिवार से जुड़े शाहिद अहमद का भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 1 महीने से जांच जारी थी और जल्द होगी और भी कार्रवाई। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी भोपाल से खबर, करीब 1 महीने से ये जांच जो है वो जारी थी और जल्द होगी इस पूरे मामले में और भी ज्यादा कार्रवाई। तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बड़ा एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए। मछली परिवार से जुड़े शाहिद अहमद का भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। तो जल्द होगी इस पूरे मामले में और भी ज्यादा कार्रवाई। तो विक्रम सिंह ने आपको बता दें बड़ा एक्शन लिया है। 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा शाहिद अहमद का भी नाम शामिल है, जो मछली परिवार से जुड़ा हुआ उसका नाम सामने आ रहा है। उसके लाइसेंस को भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस रद्द। तो आज छुट्टी के दिन भी जारी है हाई कोर्ट का कामकाज। छुट्टी के दिन एक साथ 10 बेंच बैठकर करेगी सुनवाई। आज लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। 10 बेंच सुन सकती है एक दिन में 1000 याचिकाएं। आने वाले अवकाशों के मद्देनजर छुट्टी के दिन ये सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की थी चीफ जस्टिस से अपील। हाईकोर्ट में लंबित 3000 से ज्यादा जमानत याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में करीब 4,50,000 केस जो है वो पेंडिंग है। तो खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां आपको बता दें छुट्टी हो चुकी है लेकिन कामकाज आज भी जारी रहेगा। 10 बेंच बैठकर सुनवाई करने वाली है। लंबित जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिसमें आपको बता दें 10 बेंच 1000 याचिकाएं आज सुन सकती है। आने
वाले अवकाशों के मद्देनजर छुट्टी को लेकर आपको बता दें ये काम जो है वो आज ही किया जा रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। आगे आने वाले समय में दशहरा हो, 2 अक्टूबर हो, इसके अलावा दिवाली हो, कई सारी छुट्टियां होने वाली है, जिसके तहत आज भी अवकाश के दिन जो है वो कामकाज जो है वो हाईकोर्ट में जारी रहेगा। तो चलिए सीधे जबलपुर चलते हैं। हमारे साथ हमारे साथी संजय साहू विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में संजय बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, त्योहार के चलते छुट्टियां भी बहुत सारी होने वाली हैं, जिसके कारण आज ये जो है हाईकोर्ट में आज लगातार सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ डिटेल्स? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो पहल की गई है वो नवाचार है, क्योंकि ये जो पहल है वास्तव में ये पहल जो है वो उन लोगों के लिए मानी जा रही है जो कि न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और लगातार जो है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हो या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार काउंसिल हो, तमाम जो वकील हैं, तमाम उसके पदाधिकारी हैं, वो जो है लगातार इस पर मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में जो है वो पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेके ध्यान दिया जाए। अब जस्टिस संजीव सचदेवा जो है उन्होंने इस पर पहल की और इस पर फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब शनिवार के दिन भी सुनवाई होगी। हालांकि आज की हम बात करें तो आज 10 बेंच बैठ रही है, जिसमें लगभग प्रत्येक बेंच में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जो कि लगभग प्रत्येक बेंच में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जो कि अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रिंसिपल बेंच की हम बात करें जबलपुर के, तो लगभग 3000 जमानत याचिकाएं केस जो हैं वो पेंडिंग है। तो कह सकते हैं कि बड़ी बात है, चूंकि लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं और यही कारण है कि ये फैसला लिया गया है। अब स्थिति ये है कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 4.5 लाख से ऊपर केस जो है वो पेंडेंसी बढ़ गई। हालांकि पेंडेंसी की बहुत सारी बात सामने आती है, तो इसमें यह भी कहा जाता है कि निचली अदालतें जो हैं वो अपने प्रॉपर काम नहीं कर रही और यही कारण है कि हाईकोर्ट में पेंडेंसी बढ़ रही। लेकिन वहीं अगर हम सवाल करें तो जो हाईकोर्ट में स्वीकृत पद हैं जजों के वो भी कम है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ जज बढ़े हैं, जिससे जजों की संख्या जो है 33 से पहुंच के 41 हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो 41 जो जज हैं वो लगातार अब सुनवाई कर रहे हैं और पेंडेंसी खत्म करने की जो कवायद है वो कवायद की जा रही है। और यही कारण है कि आज शनिवार को ये जो फैसला लिया गया है, शनिवार को बेंचें बैठेंगी, ये जबरदस्त फैसला माना जा रहा है। जी, तो बड़ा फैसला लिया गया है और वाकई में, और जो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में फायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो चलिए अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता दें, जहां आज अशोकनगर दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 1 बजे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लगभग 2:20 पर मुसल्ला से भोपाल के लिए वापस रवाना होंगे। तो खबर आपको बता रहे आज के कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बार फिर से बता दें, जहां अशोकनगर दौरे पर रहेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 1 बजे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद आपको बता दें स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का आज अनावरण भी करेंगे और लगभग 2:20 पर रसूला से भोपाल रवाना। तो देश की सबसे बड़ी शाही रियासतों में शुमार ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। परिवार की करीब 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने शुक्रवार को आदेश दिया कि परिवार के सभी सदस्य 90 दिन के भीतर आपसी सहमति से संपत्ति विवाद को निपटा लें। ये विवाद बीते 2 दशकों से अदालत में लंबित है। शुरुआत में इस केस में माधवराव सिंधिया पक्षकार थे। उनके निधन के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे आगे बढ़ाया। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीनों बुआ यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया मिलकर समाधान तलाशे। हाईकोर्ट के इस कदम से अब संपत्ति विवाद सुलझने की उम्मीद जगी है। ग्वालियर का सिंधिया परिवार स्वतंत्रता के समय भी देश की सबसे समृद्ध रियासतों में से एक गिना जाता था। जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजया राजे सिंधिया के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे माधवराव सिंधिया, 3 बेटियां वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे सिंधिया मानी गई हैं। आज ये विवाद इन्हीं वारिसों के बीच चल रहा है।
तो मंडला की जनपद सदस्य का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बच्चों को छड़ी से मारते दिखे हैं जनपद सदस्य। मुकेश मार्कोन का नाम बताया जा रहा है। पहले पढ़ाया फिर बच्चों की पिटाई कर दी। जी हाँ, घुघरी ब्लॉक के डोंगर मंडला हाई स्कूल की एक घटना है। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो मंडला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की पिटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है स्कूलों में। लेकिन एक वीडियो सामने आया है जो अब खबरों में बना हुआ है, और ये वीडियो है आपको बता दें जनपद सदस्य मुकेश मार्को का, जो बच्चों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ बच्चों से सवाल किया उन्होंने नहीं बताया, तो बच्चों को छड़ी से पीट दिया। पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है, और आपको बता दें इस वीडियो के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। जनपद सदस्य का विवादित वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों को छड़ी से मारते दिखे हैं जनपद सदस्य, और घुघरी ब्लॉक के डोंगर मंडला हाई स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर उठी कार्रवाई की मांग। तो खबर आपको बता रहे प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। जनपद सदस्य का विवादित वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। बच्चों को छड़ी से मारते दिखे जनपद सदस्य, और पहले पढ़ाया फिर बच्चों की पिटाई कर दी। रायसेन से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब का मिनी ट्रक जब्त कर लिया गया है। भोपाल से दीवानगंज क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी अवैध शराब। एसपी पंकज पांडे के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगभग 120 पेटियां अवैध शराब बरामद की गई है। संयुक्त जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार है। तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़कर मौके से फरार है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। मिनी ट्रक ये बताया जा रहा है, जिसे आपको बता दें जब्त कर लिया गया है। भोपाल के दीवानगंज क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी अवैध शराब। एसपी पंकज पांडे के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 120 पेटियां अवैध शराब बरामद किया गया है। संयुक्त जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। रायसेन से खबर, अवैध शराब का मिनी ट्रक जब्त कर लिया गया है। तो चलिए हटाकर रुक करते हैं। पत्नी ने पति और सास से की मारपीट। पति को छत से धक्का देने की भी कोशिश की है, जिसका आरोप लगा है। बीच बचाव करने पर आई मां को भी पीट दिया। मां बेटे दोनों घायल हैं, अस्पताल पहुंचे। मड़ियादो थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पत्नी से पंगा लेना भारी पड़ गया पति और सास को। जी हाँ, एक पत्नी ने मां और बेटे दोनों की पिटाई कर दी। मड़ियादो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हटा से खबर बता रहे हैं। पत्नी ने पति और सास को बेरहमी से मारा। पति को छत से धक्का देने का आरोप लगा है। बीच बचाव करने आई मां को भी जमकर पीट दिया, और मां बेटे दोनों घायल बताए जा रहे हैं। दोनों अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें मड़ियादो थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इधर इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी सोनम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिलांग के सेशन कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। जमानत याचिका खारिज किए जाने को लेकर विपिन रघुवंशी ने इसे मेघालय पुलिस की जीत बता दिया है। राजा के परिवार का कहना है कि केस में गवाह और सबूत मौजूद है। सोनम का परिवार कानूनी लड़ाई तेजी से लड़ रहा है। राजा के परिवार ने भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने की तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं इसमें केस में हमको लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ी कमजोर हो सकती है, और सोनम को जमानत इसमें कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल सकती है इस केस के बारे में। क्या उसका बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा लगता है आपको?
नहीं, देखिए, मैंने वकील साहब से जब बात करी, जिसके अंदर बात करी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था इसमें, तो जैसे कि जो चालान डायरी जो है, चालान डायरी जैसे कुछ अपने जो पेश हुई इसमें हुई है, तो इनने कहा अभी तक जो 5 लोग जो है, इन 5 लोगों की जो चालान डायरी जो पेश करी है, तो 90 दिन के पहले पेश करी, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल सकती है। मगर इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो 3 लोग जमानत मिली है, तो 3 लोगों की जमानत का जो फ़ायदा है सोनम उठा सकती है कहीं ना कहीं। इधर रीवा में सियासी बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोल दिया और सबक सिखाने तक की धमकी दे डाली है। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, सिद्धार्थ भाई तुम पीछे मत रहना, हम दोनों मिलकर दिग्विजय सिंह को होड़ डालेंगे, यानी कि सबक सिखाएंगे। मैं थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन अभी जोश में कमी नहीं है। दरअसल दिग्विजय सिंह हाल ही में मिन्स वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर रीवा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया और त्योंथर विधायक पर भी तंज कसा था कि इसी का जवाब सांसद जनार्दन मिश्रा ने खुले मन से दे दिया और दिग्विजय सिंह को चुनौती दे डाली। अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कहते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अरे ये दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का हुरी डारिस 10 साल। सिद्धार्थ भाई तू ऐसा दिग्विजय सिंह का हर हुरत रहे, हमहू को बताया जोर लगाओ वहू हुरा बैठा, या कौनो कमजोर हम न पर हम तो सयान हैं, लेकिन कौनो दौड़े में हुरे में कमजोर नहीं आए। ऐसे यह कांग्रेस का हुरे का काम ये जनता कर रही है। अपना पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। इधर रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में शुक्रवार को दहायत समाज का प्रांतीय महासम्मेलन भव्य तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। महासम्मेलन में रीवा, अनूपपुर, शहडोल, सीधी सहित कई जिलों से दहायत समाज के प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। सभा में समाज की एकता, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और नई पीढ़ी को समाज सेवा और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में प्रेरित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि दहायत समाज मेहनत, ईमानदारी और संगठनात्मक शक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाज की एकजुटता की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। और कि दाहिया समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। कोटवार जाति नहीं है, पद है, लेकिन कोटवार के कारण ओबीसी कैटेगरी में पहले ओबीसी में थे और वो जबकि उस कोटवार कोई जाति नहीं है, तो इसलिए वो विलोपित होने से अब दाहिया और दहाया समाज ऐसी कैटेगरी में आने के जो बाधाएं थी वो सब दूर हो गई हैं। इधर ग्वालियर जिले में एक डॉक्टर की पत्नी के साथ ठगी हुई है। इश्क, भरोसा और इमोशंस के नाम पर शातिर ठग ने एनआरआई बनकर महिला को इस कदर अपने मुंह के जाल में फंसा लिया कि उसने लाखों रुपए के साथ अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई दोस्ती में डॉक्टर की पत्नी इतनी अंधी हो गई कि उसने अपना न्यूड वीडियो तक बनाकर भेज दिया। उसके बाद ठग ने उससे गिफ्ट भेजने के बहाने 3,76,000 रुपए की भी ठगी की। जब पैसे की डिमांड बढ़ने लगी तो पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया। आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी और कुछ लोगों को वीडियो भी भेज दिया। परेशान होकर पीड़िता ने पूरी बात अपने भाई को बताई और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। एक मामला सामने आया है। इसमें एक ठग द्वारा एक महिला के साथ में पार्सल देने के नाम पर वीडियो कॉल किया कि हम आपका पार्सल लेकर आ रहे हैं, और फिर वीडियो बनाया। बाद में एक अश्लील वीडियो जिस तरीके से भी उन्होंने बनाया, बनाकर इस महिला को वो वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकी दी, और धमकी के एवज में
लगभग 3,76,000 रुपये इस महिला से इन्होंने ट्रांसफ़र कराए। इस प्रकार से ये ठगी की वारदात को इन्होंने घटित किया। आरोपी गिरफ्तारी तथा जो ठगी की राशि है उसको सीज कराकर इसको भी जब्त करने के लिए हम लगातार पुलिस टीम कार्य कर रही है। शीघ्र ही इसमें हम आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर विचार के लिए NH 24/7 हरिभूमि की ओर से आज शाम 5 बजे सृजन संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दिग्गज मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री OP चौधरी भी मौजूद रहेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े सवाल दर्शक व्हाट्सएप नंबर 9993022827 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।